आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने तुरंत आवाज दी, डर की कोई बात नहीं है, मैं बड़े आराम से हूँ। अब उस प्रभु की अद्भुत लीला देखिए कि वह मजदूर गिरा तो कोठी के बाहर था, परंतु निकला अंदर से और उसे चोट लगनी तो दूर, आंख में मिट्टी तक न पड़ी थी। जब उन लोगों ने उस मजदूर से पूछा कि भाई तुम्हें चोट तो नहीं आई? मजदूर बोला, हम मुसलमान लोग यह समझते थे कि हिंदू फकीरों में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से यह साफ देख लिया है कि यह फकीर तो पूर्ण शक्ति वाले हैं। मुझको ऐसा महसूस होता था कि मैं बंद कोठी में बैठा हूँ, मानो कि अज्ञात हाथों ने मुझे फूल के समान उठाकर कोठी के अंदर रख दिया। जब सब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वे खुशी के मारे फूले न समाये। सब लोग श्री महाराज जी का पावन यश गाने लगे। प्रबंधक सेवादारों ने इसी खुशी में प्रसाद भी बांटा। दूसरे दिन उस मजदूर से उसका पिता और कई दूसरे लोग कहने लगे कि आप वहां काम करने मत जाना, क्योंकि कुआं बहुत खतरनाक हालत में पहुंच चुका है। ऐसी हालत में हम तुम्हें वहां काम करने के लिए नहीं जाने देंगे। उनकी यह बातें सुनकर वह मजदूर बोला, यदि मुझको खुदा भी आकर इस सेवा से रोके तो भी मैं नहीं रुक सकता। मुझको जिसने हाथ देकर बचाया है, मैं उनके दरबार की सेवा बिना कुछ लिए ही करूंगा। मैं यह सेवा नहीं छोड़ सकता। यह शब्द कहकर वह मजदूर फिर काम करने लगा। कुछ दिन बाद उस कोने की कोठी एक तरफ से टेढ़ी होने से खतरा भी बढ़ गया। कई मजदूर काम छोड़कर चले गए। तब वहां के प्रबंधक सेवादार भक्त हेमराज जी, स्वामी निजात्मानंद जी और भक्त सिद्धूराम जी, स्वामी हरदेवानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में एक प्रार्थना पत्र डेरा समाई लखा में भेजा। पत्र पाकर श्री महाराज जी ने यह आज्ञा लिखवाई, आप लोग अपना काम नियम पूर्वक करते चलो, सब काम ठीक हो जाएगा। श्री महाराज जी के आदेशानुसार प्रबंधकों ने कारीगरों को बुलाकर फिर काम करने के लिए मजबूर किया। कुछ दिन काम करने के बाद वे लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कोठी का टेढ़ापन स्वयं ही ठीक हो गया। नीचे से पानी इतना अधिक निकला कि उस सारे क्षेत्र में किसी और कुएं में इतना पानी ना निकला था। इस क्षेत्र में कुआं लगवाना भी एक कठिन समस्या थी। जब इस कुएं को लगवाने का विचार हुआ था तो उस समय सत्संग में कई प्रेमियों ने इसके लिए धन की सेवा लिखवाई थी। भक्त सिद्धूराम जी धनवान थे और वे श्री महाराज जी की सेवा भी सच्चे दिल से करते थे। उन्होंने 1000 रुपए सेवा लिखवाई और साथ ही कहा कि और भी जो खर्च आएगा मैं दूंगा। पहले कई व्यक्तियों का विचार था कि कुएं पर खर्च कम आएगा, परंतु गड्ढा काफी चौड़ा हो जाने से काम बढ़ गया। रेत भी काफी गिरी और पानी भी बहुत दूर था, इसलिए कुएं पर लगभग 3500 रुपए खर्च हो गए। श्री महाराज जी ने अपनी मौज बश सब लकी वालों से, जिसमें कई अभी सेवक और उपदेशी भी ना थे, कुएं के निर्माण कार्य के लिए सेवा लेने की आज्ञा दी। श्री महाराज जी ने यह शब्द लिखवाए, चाहे कोई एक पैसा भी श्रद्धा और प्रेम भाव से दे तो उसे ले लिया करो। इससे सबका प्रेम बढ़ेगा और वे स्थान पर आने के लिए अपना हक समझेंगे। यह स्वाभाविक है कि जहाँ पैसा जाता है वहाँ दिल जाता है। माया और मन का घनिष्ठ संबंध है। हम सब में आत्मीयता उत्पन्न करना चाहते हैं। महापुरुषों के लिए अपने और पराये का कोई भेद नहीं होता। उनमें से एक ऐसी आकर्षण शक्ति होती है जिसके द्वारा भावुक प्रेमी स्वयं ही खींचे चले आते हैं। श्री महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए
प्रबंधकों ने लक्की मरवत के सब प्रेमियों से बिना भेदभाव के सेवा ली। वहां कुआं लगने से उन लोगों को भी काफी आराम हो गया। पहले उन्हें लगभग 1 मील दूर से पानी लाना पड़ता था, अब वे अपनी आवश्यकता अनुसार इस कुएं से जल लेने लगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सदगुरु महाराज की जय। भैंसे का उद्धार। कुछ दिन डेरा इस्माइलिका में विराजमान रहकर श्री महाराज जी अपने मुख्य स्थान लक्की के कृष्ण द्वारा में लौट आए। यहाँ फिर जन कल्याण और जगत उद्धार का कार्यक्रम चलने लगा। सत्संग की उन्नति के कारण प्रेमियों के लिए अधिक जल की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। तब एक भक्त ने कुएं में से ज्यादा पानी निकालने के लिए एक भैंसा भेंट किया। अभी वह भैंसा छोटा ही था, परंतु उसने आते ही हल्टी चलानी शुरू कर दी। मानव जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। जैसे संस्कार बचपन में मस्तिष्क पर पड़ जाएं, उसके अनुसार ही भावी जीवन बनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये संस्कार जन्मांतर तक साथ देते हैं। उस भैंसे की आश्चर्यजनक कथा यह है कि जिस समय कृष्ण द्वारा स्थान में श्री महाराज जी की आरती होती तो वह भैंसा आरती की आवाज सुनकर मस्त सा होकर वहीं ठहर जाता। पहले तो कई दिन तक सेवादार भक्त ने उसे लाठी इत्यादि से आंकना चाहा और उसे मारा पीटा भी, परंतु वह टस से मस न होता और वहीं ठहरा रहता। आरती की समाप्ति पर वह स्वयं चलने लग जाता था। जब यह समाचार श्री महाराज जी तक पहुंचा तो उन्होंने ये फरमाया, भैंसे को आरती के समय कुछ ना कहा करो, यह कोई पिछले समय का भुला हुआ जीव है, अब इसका इसी सेवा द्वारा कल्याण होगा। उस भैंसे ने लगभग 30 वर्ष तक पवित्र दरबार की सेवा करके प्रेम सहित शरीर त्यागा। उसके शरीर को पृथ्वी में कपड़े का कफन देकर दबाया गया। महापुरुष कल्याण मूर्ति होते हैं, उनके द्वारा सर्व जीवों का उद्धार होता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सदगुरु महाराज की जय। सच्चे गुरु भक्त श्री साहिब राम जी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को अपने श्री गुरु दरबार के अनेक महापुरुषों को जन्म स्थली बनने का सौभाग्य मिला। उन अनेक महापुरुषों में सेवा, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के पुंज भक्त साहिब राम जी का नाम अग्रगण्य है। आपने अपने जीवन में गुरु सेवा को ही आदर्श बनाया। आप तन मन धन से महाप्रभु की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। मानव की महानता के प्रतीक उसके जीवन आदर्श होते हैं। सिद्धांतहीन जीवन किस काम का। भक्त साहिब राम जी के जीवन के भी 3 स्वर्णिम सिद्धांत थे। आप बहुत ही नियम पूर्वक अपना जीवन यापन किया करते थे। आपका प्रथम जीवन सिद्धांत था प्रतिदिन अवश्यमेव भजने अभ्यास करना। आपके जीवन का दूसरा सिद्धांत था कि जब कभी आप महाप्रभु का दर्शन दीदार करने के लिए आते तो स्वयं कभी लौटने की आज्ञा न मांगते थे। जब कभी हुजूर की मौज हुई और उन्होंने लौटने का आदेश दिया तो घर वापस चल पड़े। उन्होंने यह कभी विचार नहीं किया कि मैं तो 4-6 दिन के लिए था, किंतु अधिक दिन लग गए। नियमित नाम सिमरण और भजना अभ्यास के बिना आप कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। आपके जीवन का एक यह भी नियम था कि जो भी तनख्वाह लेते गुरु के लंगर की सेवा में खर्च कर देते थे। केवल यही नहीं, मन और धन को और तो तन का भी आश्रय होता है। तन द्वारा गुरु दरबार में झाड़ू लगाना, पानी भरना और स्वयं अपने हाथों से लंगर की सेवा करना, ये सब सेवा कार्य उनको बहुत प्रिय थे। गुरु शिष्य में एक वचन का नाता होता है। गुरुमुख भाई जो गुरु आदेश में तत्पर है, गुरु का वाक्य ही गुरु होता है। जो कहलाता तो सेवक हो और सेवा से जी चुराए फिर वह भला सेवक काहे का। श्री कबीर जी ने इसी सेवक भाव को अपने शब्दों में दर्शाया है।
सेवक मुखी का वही सेवा में दृढ़ नाही, कहे कबीर कुछ सेवका 184 माही। भक्त साहिब राम जी ने गुरु सेवा का भी आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बार प्राणधन हृदय सम्राट विश्राम कर रहे थे और श्री साहिब राम जी उनकी पावन सेवा अर्थात पंखा झुला रहे थे। गर्मियों के दिन थे, लगभग मध्य रात्रि को महाप्रभु ने करवट बदली और इन्हें पानी लाने का आदेश दिया। आप तुरंत जल लेने चले गए, किंतु जब आप पानी का गिलास लेकर लौटे तो श्री सद्गुरुदेव जी फिर विश्राम करने लगे। आप अपने बाएं हाथ में पानी का गिलास पकड़े रहे और दाएं हाथ से फिर पंखा झुलाने लगे। इस प्रकार रात्रि के 3 पहर बीत गए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में श्री सद्गुरुदेव जी ने नेत्र खोले और भक्त जी से पूछा, पानी लाए हो? आपने तुरंत गिलास आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार सारी रात आप श्री चरणों की पावन सेवा में रहकर हजूर के मुखमंडल को निहारते रहे और जी भरकर श्री सद्गुरुदेव जी की रूप माधुरी का रसास्वादन किया और अपने आध्यात्मिक कोश को भरा। भक्त साहिब राम जी की गुरु सेवा और उनकी एक निष्ठ भक्ति का दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी एक बार किसी स्थान पर एक बरामदे में विराजमान थे। इतने में उन्हें भक्त साहिब राम जी दिखाई दिए। प्रेमी को देखकर प्रीतम अपनी फौज में आ गए। उनकी दया का सागर उमड़ पड़ा। हजूर भक्त जी को संबोधित करके अमृत प्रवचन देने लगे। वहां जहां वे खड़े थे वहां चींटियों के कई बिल थे, किंतु आप इतने एकाग्र होकर श्री सद्गुरु देव दयाल जी के दिव्य उपदेश सुन रहे थे कि आपको अपने तन मन की सुधि ना थी। मध्य रात्रि हो गई, किंतु हजूर ने फिर भी अपनी मौज को स्वर्ण न किया। सेवादार इस प्रतीक्षा में थे कि हजूर को भोग लगाएं और फिर विश्राम करें। वे प्रतीक्षा करते करते सो गए। इधर सारी रात प्रेम प्रवचन चलता रहा। श्री सद्गुरु दयाल अपनी मौज में आकर अध्यात्मवाद के गहन रहस्यों का विवेचन कर रहे थे। भक्त जी की प्रेम समाधि लगी हुई थी। उन्हें चींटियों के काटने का भी कोई पता न चला। समाधि अवस्था भी इसको कहते हैं जिसे सद्गुरुदेव जी का प्रेम मिले। वह सेवक भला कितना भाग्यशाली होता है। एक बार श्री महाराज जी ने भक्त साहिब राम जी तथा भक्त हेमराज जी को नगर काला बाग में जाने की आज्ञा दी, क्योंकि वहां एक सत्संगी ने श्री महाराज जी से स्थान बनाने की प्रार्थना की हुई थी। श्री महाराज जी ने इन दोनों भक्तों को स्थान के लिए जमीन पसंद करने और दूसरे कार्य प्रबंध के लिए भेजा। साथ ही ये वचन फरमाए, जो जमीन आप दोनों पसंद करो वह ही ठीक होगी। यह आज्ञा पाकर दोनों भक्त लक्की मरबत रेलवे स्टेशन की ओर चले। उस समय भक्त साहिब राम जी का इकलौता पुत्र घर में बहुत बीमार था, परंतु भक्त साहिब राम जी अपनी प्रेमा भक्ति में हर समय लीन रहते थे और सर्वस्व श्री चरण कमलों में अर्पण कर चुके थे। इसलिए घर के कामों में उन्हें कोई रुचि ना थी। वे स्पेशल कानून गो थे। वे जो भी कमाते श्री गुरु चरणों में भेंट कर देते थे। फिर वह श्री महाराज जी से लेकर निर्वाह करते थे। श्री महाराज जी की भी इन पर अपार दया दृष्टि थी। काफी समय तक श्री महाराज जी लक्की में भक्त साहिब राम जी के निवास स्थान पर विराजमान रहे। इनका श्री चरण कमलों में अटल प्रेम था। स्टेशन पहुंचने पर इनको घर से यह संदेश मिला कि लड़के का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। यह बात सुनकर भी भक्त जी ने मन में सोचा कि श्री महाराज जी की सेवा और आज्ञा में कोई फर्क ना आने पाए। उन्होंने निर्भय होकर यह जवाब दिया, जो प्रभु इच्छा होगी वही ठीक है। अभी गाड़ी आने वाली ही थी कि दूसरे व्यक्ति ने आकर उन्हें यह बताया कि आपके लड़के का
स्वर्गवास हो गया है, इसलिए आप घर चलो। यह दुखद समाचार पाकर भी भक्त साहिब राम जी की गुरु निष्ठा में कोई कमी न आई। उन्होंने उत्तर दिया, मैं घर जाकर क्या करूंगा, बाकी सब लोग तो घर में ही हैं। प्रभु इच्छा से जो हुआ है ठीक ही हुआ है, जिसकी वस्तु थी वही जाने। मैं इस पवित्र दरबार का चाकर हूँ, उस मालिक को सबकी फिक्र है, मैं क्यों चिंता करूं। यह शब्द कहकर भक्त साहिब राम जी गाड़ी में सवार होकर काला बाग चले गए और बड़े प्रेम से श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार सेवा कर आए। लौटकर जब वह श्री महाराज जी के चरणों में पहुंचे तो श्री महाराज जी ने अपने मुखार बिंदु से उनके सच्चे प्रेम और निष्काम भक्ति की सराहना की और सर्व संगत में यह फरमाया, भक्त साहिब राम जी का नाशवान संसार से बिल्कुल मोह नहीं है और यह हमारे सच्चे लाल हैं। भक्त साहिब राम जी के पूर्व त्याग की बात से सहसा भक्त शिरोमणि राजा मोरध्वज और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की याद आ गई। अपने सदगुरु महर्षि विश्वामित्र को स्वप्न में दिए हुए वचनानुसार ही राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य समाज सब कुछ गुरु अर्पण कर दिया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को श्री गुरु ऋण चुकाने के लिए भेज दिया और स्वयं भी शमशान भूमि में मुर्दों पर टैक्स लेने के लिए नौकर हो गए। उधर राजा मोरध्वज ने भी कुछ कम बलिदान नहीं किया। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सदगुरु महाराज की जय। राजा मोरध्वज की वार्ता। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अर्जुन को घोड़े की रक्षा के लिए सेना सहित भेजा। उसी समय राजा मोरध्वज ने भी यज्ञ शुरू किया था और राजकुमार ताम्रध्वज घोड़े के साथ थे। मार्ग में अर्जुन और ताम्रध्वज का सामना हुआ। ताम्रध्वज ने उस अर्जुन को जिसने महाभारत में विजय पाई थी और उन श्री कृष्ण जी महाराज जो कि शुद्ध सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म हैं और जिनके नाम की कृपा से ही विजय प्राप्त हुई, हराकर घोड़े को जबरदस्ती छीन लिया। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यहाँ दोनों तरफ मेरे भक्त हैं, यदि एक पक्ष को विजय दी जाए तो दूसरे भक्त का दिल टूटेगा। इसलिए अपने प्रिय भक्त राजा मोरध्वज की भक्ति की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में बनाकर राजा मोरध्वज के द्वार पर गए। उस समय राजा मोरध्वज यज्ञ मंडप में था। उसने आकर बड़े आदर सत्कार से ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम किया और फिर उनके पधारने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जंगल में एक शेर है, उसने मेरे लड़के को खाने का निश्चय किया है। मैंने उसे बहुत कहा कि उसके बदले मुझे खा ले, परंतु वह न माना और बोला, तू बूढ़ा है, तेरा मांस मेरे काम का नहीं। अंत में बहुत प्रार्थना करने पर शेर ने कहा कि यदि तू राजा का आधा शरीर ले आए तो तुम्हारे लड़के को छोड़ दूंगा, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। यदि हो सके तो मेरे पुत्र की रक्षा करो। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर राजा मोरध्वज के मन में दया भाव उमड़ आया और वह बोला कि यह शरीर एक दिन जाने वाला है। यदि ब्राह्मण का दुख इस शरीर से दूर हो जाए तो इससे और क्या अच्छा है। ब्राह्मण ने कहा कि शेर का एक वचन यह भी है कि जिस आरे से राजा को चीरा जाए वह आरा एक ओर से तो राजा का लड़का पकड़े और दूसरी ओर से वह आरा राजा की रानी के हाथ में हो और किसी को किसी प्रकार का शोक ना हो। राजा ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया। ताम्रध्वज ने ब्राह्मण से प्रार्थना की, शास्त्र की आज्ञा अनुसार पुत्र भी पिता का रूप है, यदि मेरा आधा शरीर लिया जाए तो अच्छा है। ताम्रध्वज ने ब्राह्मण देवता से इस प्रकार प्रार्थना की, धर्म की खातिर पिताजी मेरा यह टुकड़े टुकड़े शेर कर दो। शेर मुतलक रहे न भूखा, यह राजी दोनों फकीर कर दो। उड़ा दो शमशीर से यह खंजर, गले पर मेरे चलाओ फौरन। जिस तरह हो आज्ञा इनकी कीमिया कर दो।
या चीर कर दो। काम किया, काम किस आएगा काया, कि जिसने आखिर है खाक होना। है पेट भरता अगर किसी का, तो चाहे इसको अक्सीर कर दो। हे ईश, तुमसे भी इल्तिजा है, धर्म का मेरे साहिर है ना। शेर खावे आनंद हो जावे, ऐसी मुझ में तासीर भर दो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तू राजा नहीं है, इसलिए तेरा मांस शेर नहीं खाएगा। फिर राजा की स्त्री ने कहा, मैं तो राजा की अर्धांगिनी हूँ, यदि राजा के सिर के आधे भाग की बजाय मुझको ले जाओ तो इसमें शेर को लाभ होगा। ब्राह्मण ने कहा, तू स्त्री है और राजा भी नहीं। ब्राह्मण ने राजा के सामने ताम्रध्वज को और पीठ पीछे राजा की स्त्री को इस विचार से खड़ा किया कि राजा उनकी ममता के कारण दुखी हो जाए। वे दोनों मां पुत्र राजा मोरध्वज के सिर पर आरा रखकर बिना किसी दुख के आरा चलाने लगे। इस प्रकार राजा का सिर काटा जाने लगा। जिस समय आरा मस्तक पर पहुंचा तो राजा की एक आंख से आंसू बह निकले। उसी समय ब्राह्मण ने कहा कि बस अब यह शरीर कदापि मेरे काम का नहीं, क्योंकि राजा दुखी होकर इसे देता है। राजा ने प्रार्थना की, महाराज कृपा करके क्रोधित ना हो। जिस सौर की आंख से पानी निकला है, शरीर के उस भाग को यह दुख है कि मैं बड़ा अयोग्य हूँ, जो किसी काम में नहीं आया, और दाहिनी ओर का शरीर बड़ा भाग्यशाली है, जो ब्राह्मण के कार्य में लग गया। करुणा सिंधु भगवान राजा के भक्ति और विश्वास से पूर्ण वह वचन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए, और उन्होंने राजा को आरे के नीचे से उठाकर अपने वक्ष स्थल से लगा लिया तथा अपने वास्तविक स्वरूप के राजा को दर्शन कराए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुम्हारी धर्म निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो सो मांग लो, मैं पूर्ण करूँगा। राजा ने करबद्ध प्रार्थना की, कृपा सिंधु महाराज, आपने जो दर्शन देने का अनुग्रह किया है, तो और क्या बाकी रहा कि जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं। मैं केवल आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूं। मेरी एक प्रार्थना यह है कि आने वाले समय अर्थात कलयुग में आप भक्तों से ऐसी परीक्षा ना लें। भगवान ने अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने अर्जुन और राजा मोरध्वज में संधि करवा दी। राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने परम प्रिय भगत मोरध्वज के इस पूर्व बलिदान को दिखाकर उसका अभिमान दूर कर दिया। कई ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है, और कुछ विद्वानों का मत भी यही है कि राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र राजकुमार ताम्रध्वज का बलिदान दिया था, और उसके सिर पर आरा चलाया गया था। लखी पर्वत से एक बार श्री महाराज जी टेरी पधारे। जब काफी दिन गुरुदेव जी को टेरी में विराजमान रहते हो गए, तब एक दिन लकी मरवत से भक्त हेमराज जी तथा भक्त साहिब राम जी श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन करने के लिए टेरी आए। कुछ दिन सत्संग उपदेश और श्री दर्शनों का आनंद उठाकर श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार वे लकी मरवत के लिए चले। ये दोनों भक्त अपने मन मंदिर में श्री महाराज जी की दिव्य मूर्ति का ध्यान धरकर स्वाभाविक ही अपने हृदय सम्राट का यशोगान कर रहे थे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय।